है कि नहीं? चालू कर दिया? होने दो, क्या करेगा। अच्छा बात से पढ़ाते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, कोई देखता नहीं। दो वो गाली दे दे अभी उसमें, देखो मास्टर होके गाली दे रहा है, तुरंत वायरल। है कि नहीं? यहाँ देखो, फिर से संख्या को दो भाग में बांटो। फिर से संख्या को क्या करो बाबू? फिर से संख्या को दो भाग में बांटो। नंबर्स यानी संख्या। एक होता है बाबू भाज्य संख्या, एक क्या होता है? भाज्य संख्या, है कि नहीं? और दूसरा क्या होता है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं रे? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। दूसरा क्या होता है बाबू? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, या इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको ये चीज समझना पड़ेगा। अरे नींद लग रहा है, इधर देखो। एक चीज बताओ कि HCF क्या होता है? व्हाट इज HCF? हम परिभाषा नहीं तुमसे पूछ रहे, मतलब बता दो। HCF होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। दुइये को चीज सीख ले। HCF क्या है? वह संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। LCM होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। दी गई संख्या से विभाजित दोनों दर्द। अब पहले HCF समझ लो, तब समझ में आएगा। दर्द में ना रे, है कि नहीं? एक संख्या ले लो 15, और एक है 20, है कि नहीं? अब इन दोनों में तुम बोलो कि इन दोनों का HCF क्या होगा? बोलो बोलो, है कल्पा जादव। और इसका LCM क्या होगा? अगर ये बता दिया तो ये दोनों तुरंत समझ में आएगा। इसका LCM क्या होगा और HCF? यानी दोनों लोग जितना बोला है ये, अब क्या कहें, मर जाओ। इसका LCM होगा बाबू, क्या होगा LCM? 60। इसका LCM होगा 60। और HCF जो होगा वह होगा 5। क्यों होगा वो आप देखो। HCF क्या होगा बाबू? 5। और LCM क्या होगा? है कि नहीं? अभी तुरंत बोले थे कि LCM भाग देगा, है कि नहीं? HCF जो है वह दी गई संख्या को भाग। अब देखो, यह सबसे 5 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या तुम्हारे पास नहीं होगा जो 15 और 20 दोनों को भाग लगा दे। भाग लगाने का मतलब शेष जीरो करना। भाग लगाने का मतलब, हम 5 से बड़ी संख्या 10 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बाबू? लेकिन 10 20 को विभाजित करेगा, लेकिन 15 को करेगा? वो नहीं करेगा। 5 से बड़ी संख्या हम 15 ले सकते हैं, जो 15 को तो विभाजित करेगा लेकिन 20 को करेगा। यानी हम, यह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भाग लगा रही है। यह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भाग दे रहा है। इसीलिए यह क्या है? इसका HCF है कि नहीं? इससे भाग लगेगा, है कि नहीं? LCM क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से जो दी गई संख्या को, नहीं नहीं,
दी गई संख्या से विभाजित हो। यह विभाजित इसको करेगा और ये इससे होगा, ये इससे, और यह सबसे छोटा भी है। अब देखो 15 से तुम 60 में भाग दो, 15 चौका 20 से तुम 60 में भाग दो, 20 तिया 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो रही है? नहीं है। खोज क्या रहा है? देखो 30 लेगा, 30 लेगा तो 15 से होगा 20 से, 40 लेगा तो 20 से होगा 15 से, नहीं होगा, है कि नहीं? 45 लेगा 15 से होगा 20 से, नहीं होगा, दोनों से न होना चाहिए। तो 60 से छोटी ऐसी, 60 से बड़ी तो है 120 है कि नहीं? वो भी है 60 से बड़ी है। एलसीएम तो कहता है नहीं कि सबसे छोटा होना चाहिए, है? अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होता कहाँ विद्यार्थी को। एलसीएम तो कहता है कि लोवेस्ट चीज है, लेकिन वैल्यू इसका ज्यादा होता है, कंफ्यूज यही करता है। एलसीएम कहता है कि हम सबसे छोटे हैं, लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा होता है। एचसीएफ कहता है हम बड़े हैं, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अंतर समझना पड़ेगा कि एचसीएफ दी गई संख्या को भाग देता है और एलसीएम दी गई संख्या से भाग लगता है, दी गई संख्या से भाग उसमें लगेगा, है कि नहीं? कोनो दर्द नहीं ना? अब समझो यहाँ पे अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जब किसी संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो उसे अभाज्य कहेंगे। अर्थात यदि एचसीएफ एक हो, जिन संख्या का एचसीएफ एक हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? है कि ना? अभाज्य संख्या का जोड़ा, अभाज्य संख्या का जोड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पहले अभाज्य संख्या लिख लो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से छोड़कर किसी अन्य से भाग ना लगे, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख दें। वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं, स्वयं कैसे लिखा जाता है बोलो? है, स्वयं के बदला में खुद लिख दो। एक तथा खुद के अलावा, खुद या स्वयं ऐसे लिखा जाता है, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, नहीं लगे, उसे क्या कहेंगे बाबू? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बोलो क्या होगा? एक जो है बाबू ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है कि नहीं? तो ये होगा 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह टीसी कर दो, है कि नहीं? अब यहाँ देखो कि ये जो 2 है बाबू, इसका गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ये 3 जो है बाबू, इसका भी गुणनखंड या तो 1 होगा या तो, ये जो 5 है इसका भी गुणनखंड या तो 1 नहीं तो 5, है कि नहीं? उसके बाद ये 7 जो है इसमें 1 या 7 से लगेगा। ये 11 जो है उसमें 1 या 11 से लगेगा। तुम 13 दे दो, इसके बाद इसमें भी 1 या 13 से लगेगा, है कि नहीं? अभाज्य संख्या का कहना है कि हम रहबे तो ओकरे संग में, नहीं तो अकेले, है कि नहीं? अभाज्य संख्या क्या कहता है ना?
रहेगा या तो एक के साथ में, नहीं तो कहेगा हम ऐसे नहीं रहेंगे, है कि नहीं? है ना रे? अच्छी चीज है ये, है कि नहीं? ये अच्छे संस्कार में आते हैं, संस्कारी आदमी है ये, ध्यान रखना। अरे ये कैसन आदमी है ना? ये कहता है एकदम बिल्कुल मेरे जैसन है, सही बोला तुम। या तो एक और नहीं तो खुद अकेला, ठीक है। तो मेरे पास तो ये एक भी नहीं है कि नहीं? चलो ये ठीक है। अब यहाँ देखो, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ये संख्या क्या कहता है जानता है? ये कहता तू नहीं तो कोई और सही, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, है कि नहीं? ये क्या कहता है? ये किसी को नाखुश नहीं करता, किसी किसी को करता है। अब सबके को रखेगा, अपना सीट भी तो खाली होना चाहिए, है कि नहीं? है? अब मान के चलो घर में 5-6 गो कुर्सी है, कहाँ से पूरा गांव को निमंत्रण देगा? दे सकता है? तो इसे, ये क्या है बाबू? भाग, यानी वैसी संख्या, लेकिन इसका कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहा। वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो एक या खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य, है कि नहीं? वैसी संख्या जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जिनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, भी क्या हो बाबू? विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य कहते हैं। भाज्य यानी अगर यह एक से भी हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, और दूसरे से भी हो रहा है कि नहीं? अभाज्य संख्या का अधिकतम गुणनखंड 2 गो। अभाज्य संख्या का अधिकतम गुणनखंड कौन कौन? या तो एक, नहीं तो वो खुद। भाज्य संख्या को मना करता है, चलने दो, है कि नहीं? हम ये कह सकते हैं वैसी संख्या जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? कौन दर्द नहीं ना रे? एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या होगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc, है कि नहीं? अब देखो ये 4 जो है बाबू, यह अब देखो ये कितना अच्छा है, गड़बड़ तो नहीं कहना चाहिए। ये देखो 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, और 4 से भी लगेगा। देखो 2 गो तो था ही, थर्ड पार्टी इंस्टॉल हो गया है। अगर थर्ड पार्टी आ जाए तो समझ लो भाज्य है कि नहीं? भरोसेमंद आदमी है कि नहीं? सिर्फ तुम्हारे साथ में ये रहने वाला नहीं है कि नहीं? ये 6 है, ये भी 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, और 6 से होगा। 8 जो है ये 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। ये जो बाबू 12 है, यह 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, और
12 से होगा। देखो, यानी इसको एक गो में संतुष्टि नहीं है, इसको एक गो में संतुष्टि, ये सबसे शरीफ इंसान है, ये या तो एक या नहीं तो खुद से, है कि नहीं? एगो चल सकता है, इसके बाद एगो का वैकेंसी खाली होता है कि नहीं? अब तुमको पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, क्या कहेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? ठीक है, कोनो तकलीफ यहाँ तक? नहीं नहीं नहीं, तो लिखो ना, देखो यहाँ तक।